नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को डिजिटल इंडिया ऑनलाइन पर। दोस्तों आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 एक लेख और एक पत्र से मोस्ट 40 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए। हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि यह 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 2 या 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड के परीक्षा में हूबहू देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात करते हैं एक लेख और एक पत्र के कुछ बेसिक चीज़, यानी कि कह सकते हैं कि इनके राइटर कौन हो गए। तो एक लेख और एक पत्र के राइटर की बात करें तो इनके राइटर है भगत सिंह। ठीक है ना। अब बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर, ठीक है ना, 28 सितंबर 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। बात करते हैं इनका मृत्यु कब हुआ था। तो इनका मृत्यु हुआ था 23 मार्च 1931 ईस्वी में। ध्यान रखना इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है ना। और आपको ये भी बात ध्यान रखना है इनका जो जन्म हुआ था वो लाइलपुर जिला में हुआ था, जबकि गांव के पूछेगा अगर तो बंगा गांव में हुआ था। और ये बंगा जो गांव जो पड़ता है ना, ये पाकिस्तान में है। ठीक है ना। और इनके पिता का नाम था सरदार किशन सिंह, इनके माता का नाम था विद्यावती देवी। चलिए अब इससे 40 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं। विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, ये कथन किसका है। ध्यान रखना ये जो कथन कहा गया है इतना दूर, ठीक है ना, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, ये जो बात कही गई है वो भगत सिंह के द्वारा ही कही गई है। अगर आप एक लेख और एक पत्र के पढ़े होंगे चैप्टर तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं आपको बताता हूँ। अगर कहीं भी विपत्ति को ध्यान रखें, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाती है, ठीक है ना, अगर ये कहीं भी दिखे तो आपको बस मारना है भगत सिंह पर। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपोटिन किस विषय के विद्वान थे। तो आपको ध्यान रखना है ये जो प्रिंस क्रोपोटिन जो थे ना, ये अर्थशास्त्र के विद्वान थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो भगत सिंह की माता का क्या नाम था। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, भगत सिंह की माता का नाम था विद्यावती देवी, जबकि इनके पिता का पूछेगा तो सरदार किशन सिंह जी। ठीक है ना। कितने वर्ष के उम्र में भगत सिंह ने जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की गई। ध्यान रखना इन्होंने जब 12 वर्ष के उम्र में ही इन्होंने जालियांवाला बाग में ही मिट्टी के जो क्रांतिकारी गतिविधि की शुरुआत कर दी थी। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे। यहाँ पर पूछा गया भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे, तो ये पंजाब। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। ये जो पहले मैं आपको बताया लायलपुर जो पहले पड़ता था ना, वो पहले पंजाब में पड़ता था, अब जो पड़ता है ना लायलपुर वो पाकिस्तान में पड़ गया है। ठीक है ना। तो ये भी आपको डाउट क्लियर होना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं 6 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा था तो व्यक्तियों के भाग्य के पूर्णता भुला देना चाहिए। जो पंक्ति कही गई है एक लेख और एक पत्र में कही गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, ये भी 2023 में, ये भी 2021। भगत सिंह की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है। तो भगत सिंह की जो रचना, यानी कि पूछा गया है कि भगत सिंह के राइटर कौन सी है। ठीक है ना, सॉरी, कौन सा पाठ भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है, इसको उल्टा भाषा में कहे तो। ठीक है ना। तो ध्यान रखना संपूर्ण क्रांति जो लिखा गया है वो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। और एक लेख और एक पत्र ही भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। और बात करते हैं उस सदानीरा का। तो उस सदानीरा जो ये लिखा गया है वो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है, और उसने कहा था कि राइटर हो गए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, देखना। ठीक है ना। ये 4 चैप्टर है, चारों से भी 1 या 2 नंबर का जरूर पूछ सकता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा। ध्यान रखना इन्होंने सुखदेव को पत्र लिखा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। भगत सिंह के कैसी मृत्यु को सुंदर कहा, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। तो ध्यान रखना इन्होंने देश के बदले दी गई फांसी को उन्होंने सुंदर कहा है। ध्यान रखना इनको जो मृत्यु हुई थी ना, इनको फांसी दी गई थी। ठीक है ना। अब इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। सिर्फ इनका उम्र था 23 वर्ष का उम्र था। 23 वर्ष के उम्र में ही इनको फांसी दी गई थी। वो जेल का नाम था लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। ठीक है ना। और राजगुरु और सुखदेव के साथ ही इनको फांसी दी गई थी। ठीक है ना। अब बात करते हैं पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है।
तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये जो लिखा गया है ना ओ भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों एक लेख और एक पत्र के जो रचनाकार की बात कहा गया है, फिर से आपको वही बात रिपीट किया जा रहा है, यानी कि भगत सिंह हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा गया है, 2020 में, 2021 में और भी यानी कि 2026 में भी पूछने की संभावना इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं नामवर सिंह किस चैप्टर को लिखे हैं। ठीक है ना, क्योंकि इससे भी बहुत से प्रश्न पूछ सकते हैं, नामवर सिंह किस चैप्टर को लिखे हैं, तो ये भी ध्यान रखना है, प्रगति और समाज। बात करते हैं मोहन राकेश जी जो है ना, ये किस चैप्टर को लिखे हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, सिपाही की माँ चैप्टर को लिखे हैं इन्होंने। ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर तो आपको मालूम ही होगा कि अर्धनारीश्वर चैप्टर को लिखे हैं। ठीक है ना। और भगत सिंह तो आप सामने देख ही रहे होंगे, एक लेख और एक पत्र के राइटर हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे, तो आपको ध्यान रखना है लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान सभा गठन कब किया था, तो 1926 ईस्वी में इन्होंने पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया था। ठीक है ना, तो आपको यह भी याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था, तो आपको याद रखना है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। दूसरे भाषा में यह भी लिख सकता है आपको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है ना, यह भी लिख सकता है, तो आपको ये दोनों में से कोई भी लिखे तो आपको वही टिक करना है। ठीक है ना। भगत सिंह ने किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे, तो इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। ठीक है ना। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से कब मोहभंग हुआ, तो 1921 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित थे, तो इन्होंने ध्यान रखना है स्वतंत्र पार्टी की ओर आकर्षित थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर, गदर पार्टी की ओर आकर्षित थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौरी चौरा कांड जो हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भगत सिंह की जो मृत्यु पूछा गया, तो यहाँ पर 23 मार्च 1931 ईस्वी में लायलपुर जेल में इनकी फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है ना। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे, तो प्रताप से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनके पिता का नाम जो था वो सरदार किशन सिंह, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक है ना। एक लेख और एक पत्र जो शीर्षक पाठ है, एक क्या है, तो ऐतिहासिक पत्र है। आपको ध्यान रखना है एक लेख और एक पत्र, ना ही ये कहानी है, ना ही ये निबंध है, ना ही ये कविता है। ठीक है ना। ध्यान रखना है ऐतिहासिक पत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था। अभी कुछ देर पहले ही पूछा गया था, तो नौजवान भारत सभा का गठन किया गया था। सेम क्वेश्चन को उलट दिया गया है। ठीक है ना। भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था, तो मृत्युदंड का विश्वास था। ठीक है ना। भगत सिंह सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि हमें देश के बदले दी गई फांसी यानी कि मृत्यु पसंद है, लेकिन हमको गुलाम नहीं रहना है। ठीक है ना। प्रिंस क्रोपटिंग कौन था, तो ध्यान रखना अर्थशास्त्र के इन्होंने विद्वान थे। ये बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन कुछ, यानी कि 2023 में भी पूछा गया था और 2025 में भी पूछा गया है। ठीक है ना। भगत सिंह की फांसी कब दी गई थी, यहाँ पर देखिए सेम वही क्वेश्चन को उलट दिया गया है। 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। ठीक है ना। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था, तो इनका जो परिवार था वो स्वाधीनता सेनानी में थे। ठीक है ना। इनके जो परिवार थे ना, सभी लोग स्वतंत्रता सेनानी में, यानी कि कह सकते हैं कि फौजी और ये सब यही सब में इन्होंने शामिल थे सभी लोग। दोस्तों अब बात करते हैं प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए गणेश शंकर विद्यार्थी। भगत सिंह का जन्म हुआ था, देखिए ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, देखिए 2 बार पूछा गया है, तो आपको याद ही रखना है। भगत सिंह के चाचा का नाम भी पूछ सकता है, अजीत सिंह था। ठीक है ना। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा गया है, भगत सिंह के द्वारा। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है, तो ध्यान रखना ये कोलकाता से ही निकलती है। कलकत्ता कोलकाता दोनों बात सेम ही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कार्यरता का कार्य है। यह कथन जो किसका है, देखिए इन्होंने क्या कहा था कि आत्महत्या जो है ना, ये बिल्कुल एक अपराध है। मतलब कार्यरता ये जो होता है ना, इसका मतलब डर का कार्य है। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है भगत सिंह के द्वारा यह बात कही गई है।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह जो किस लेखक का है, तो भगत सिंह का है। वंदी जीवन किनकी कृति है, तो यह भी ध्यान रखना है। ये जो कृति है वो सचिनंद्रन सैनाल की है। ये क्वेश्चन थोड़ा कम पूछता है, ठीक है ना, ये कभी पूछा भी नहीं है, तो इस पर थोड़ा कम भी ध्यान होगा तो चलेगा, लेकिन जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वही पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, तो ध्यान रखना इन्होंने दोनों भाई ही थे। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाए। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, तो प्रताप का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भगत सिंह ने, देखिए फिर से आपको क्वेश्चन यहाँ पर उलट दिया गया है कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ मिलकर कब असेंबली में बम फेंका था, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को, ठीक है ना। इस चैप्टर से टोटल 39 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, ठीक है ना। 9506757995 पर आपको व्हाट्सअप नंबर पे इस चैप्टर का नाम लिख देना है, ठीक है ना। आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और मिलते हैं चैप्टर नंबर 7 के साथ, ओ सदानीरा VVI ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।